वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी में। आइए दोस्तों, हम आज इकाई 4 जो है आपका सामाजिक विज्ञान का भारतीय इतिहास से संबंधित इकाई 4 जो आपका है भक्ति और सूफी आंदोलन, आपका जो सिलेबस है शिक्षक का जिसमें 20 अंक का प्रश्न पूछा जाना है, उसमें आपके टोटल 6 इकाई पे क्या है आपका भारतीय इतिहास से संबंधित है। इकाई 4 आपका भक्ति सूफी, इकाई 5 आपका मुगल, इकाई 6 आपका जो है वो ब्रिटिश काल है ना, ब्रिटिश काल और 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो इकाई 4 आपका आज चौथा दिन। इकाई 4 में आप भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जिसका जो टॉपिक है सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। ठीक है, तो हम आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन क्या है? जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। मतलब सूफी संत से जो लोग क्या करते थे, उनके शिष्य बन जाते थे, उन शिष्यों को हम क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। ठीक है, उन शिष्यों को हम क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। और सूफी संत का जो निवास स्थल था उनको हम खानकाह या मठ कहते थे। क्या कहते थे? उनको हम खानकाह या मठ। सूफी सूफी संत जो थे या सूफियों के धर्म संघ दो पार्ट में बटे हुए थे। एक था आपका बाशारा, एक था आपका बेशारा। बाशारा जो इस्लाम के सिद्धांत के समर्थक थे और बेशारा इस्लाम के सिद्धांत के समर्थक या उनसे बंधे हुए नहीं थे। क्लियर हो गया? तो शिष्य को बोलेंगे मुरीद और इनके निवास स्थल को क्या बोलेंगे? खानकाह या मठ। ठीक है, आगे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में प्रमुख सिलसिला कौन कौन सा था? तो दो प्रमुख सिलसिला था, एक था आपका चिश्ती सिलसिला और एक था आपका सुहरावर्दी सिलसिला। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके सिलसिला की हम बात कर लेते हैं। चिश्ती सिलसिला की अगर बात करेंगे तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक थे। अच्छा, और इसके कौन कौन प्रमुख संत हुए हैं? तो इसके प्रमुख संत हुए हैं निजामुद्दीन औलिया, शेख बुरहानुद्दीन, बख्तियार काकी और बाबा बरीद। ठीक है, बाबा बरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख बुरहानुद्दीन और बख्तियार काकी। बाबा फरीद जो थे ये बख्तियार काकी के ही शिष्य थे। बाबा फरीद जो थे ये बख्तियार काकी के क्या थे? शिष्य थे। क्लियर हुआ? बाबा फरीद इनकी रचनाएं, बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं ये किसमें शामिल हैं? ये गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ठीक है, क्लियर होगा? शेख बुरहानुद्दीन की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ किया कि इन्होंने शेख बुरहानुद्दीन ने। क्लियर है? और निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया ने कुल 7 शासकों का दरबार देखा है। मतलब ये तब तक अपना काम किए हैं, इनका जो सिलसिला चला है ये 7 शासक लोगों को आते और जाते देख, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कितने प्रधानमंत्री देख लिए और कितने राष्ट्रपति देख लिए, अपने सामने कितनी सरकारें बनती देख ली, उसी प्रकार निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का दरबार देखा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सुहरावर्दी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सुहरावर्दी में ध्यान रखिएगा, आपको नाम कुछ भी दे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ जकारिया लगा हुआ है, किसी व्यक्ति के नाम के साथ जकारिया लगा हुआ है तो वह सुहरावर्दी में टिक कर दीजिएगा। तो सुहरावर्दी का सीधे सीधे संबंध किससे हो गया? जकारिया। मतलब किसी व्यक्ति का सरनेम अगर जकारिया है तो वह सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित रहेगा। सुहरावर्दी में शेख बदरुद्दीन जकारिया, इन्होंने राज्य संरक्षण का सिद्धांत दिया। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुहरावर्दी ने क्या दिया? तो सुहरावर्दी सिलसिले ने राज्य संरक्षण का सिद्धांत दिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया सीजी टेट आई थिंक 2022 या 19 वाले में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किससे है? तो वो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्तारी का आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, कुछ भी नाम आएगा सत्तारी का सत्तारी से मिला दीजिएगा। ठीक है, सत्तारी का सत्तारी से। शेख अब्दुल्ला सत्तारी, इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार। ठीक, आगे बात करते हैं। कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला का भी एक ट्रिक बताता हूं, जिलानी। कादरी का याद रखिएगा जिलानी, ये देखिए कादरी सिलसिले का क्या है? जिलानी, ये रहा। कादरी का क्या याद रखना है आपको? जिलानी याद रखना है। कादरी का क्या ध्यान रखना है? जिलानी। और उसी प्रकार से सुहरावर्दी का जकारिया। ठीक है, सुहरावर्दी का जकारिया ध्यान रखिएगा, उसके बाद कादरी का जिलानी। कादरी सिलसिले के का जो संस्थापक है वो है सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। इन्होंने बगदाद में इस सिलसिले की शुरुआत की थी। भारत की बात करेंगे तो भारत में कादरी सिलसिले की शुरुआत मोहम्मद गौस द्वारा की गई थी।
भारत में कादरी सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद गौस के द्वारा। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, याद रखिएगा ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार किसका है? नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है और ख्वाजा बकी बिल्ला ने इसकी शुरुआत भारत में की थी। ख्वाजा बकी बिल्ला ने कहाँ किया था? भारत में इसकी शुरुआत की थी। नक्शबंदी सिलसिला क्लियर हुआ? नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार और भारत में इसकी स्थापना की थी ख्वाजा बकी बिल्ला के द्वारा। यह दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका सूफी आंदोलन से। क्लियर हुआ? सूफी से कैसा भी प्रश्न पूछेगा, अगर जितना भी मेरे को समझ में आया वो आपको सूफी से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? कि शेख बदरुद्दीन जकारिया किससे है, सत्तारी का क्या था, चिश्ती का क्या था, सलीम चिश्ती क्या था। क्लियर हो गया? नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित कौन था, है ना? चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना भक्ति सिलसिला या भक्ति आंदोलन, सॉरी सिलसिला मैंने बोल दिया, भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन खत्म, सूफी खत्म हो गया और अब भक्ति की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल के क्षेत्र से शुरू हुई, जो आगे चलकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु या तमिल के क्षेत्र से शुरू हुई, जो आगे चलकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र तक फैल गई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12 अलवार संत और 63 नयनार संतों ने मिलकर के की थी। 12 फिर से बोलता हूं, 12 अलवार संत और 63 नयनार संत। अब पूछेंगे सर ये अलवार संत और नयनार संत क्या है? अलवार संत जो विष्णु भगवान के उपासक होते थे, जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वो अलवार संत कहलाए, और जो शिव भगवान की पूजा करते थे या जो शिव शिव जो भक्त थे वो नयनार संत कहलाए। क्लियर हो गया? चलिए अब जब ये भक्ति जो हमारा आंदोलन था, ये जो भक्ति आंदोलन था, ये दक्षिण भारत में था, इसको उत्तर भारत में कौन लेकर के आया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत शिफ्ट करने का श्रेय जाता है हमारे रामानंद जी को। क्लियर हुआ? और रामानंद जी जब जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए, तो रामानंद जी जब लेकर के आए तो ये दो पार्ट में बट गया। उत्तर भारत आते आते यह दो पार्ट में बट गया। एक था आपका सगुण शाखा और एक था आपका निर्गुण शाखा। सगुण शाखा वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि निर्गुण शाखा वाले भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। ठीक है? जैसे कबीर, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर, ठीक है, कबीर ये निर्गुण शाखा से संबंधित है। कबीर किससे संबंधित है? आपके निर्गुण शाखा से। तो रामानंद जी दो पार्ट में, रामानंद जी जब भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए तो यह दो पार्ट में बट गया। एक था आपका सगुण, एक था आपका निर्गुण। सगुण मतलब जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, और निर्गुण मतलब जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? कबीर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राम भक्त और कृष्ण भक्त का मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार किया है। ये बहुत सारे एग्जाम और बहुत सारे उसको समझ करके मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। आप देखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है, जैसे सीजीटेट ही पूछता है या छत्तीसगढ़ व्यापम पूछता है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्त है, कौन कृष्ण भक्त है? सिंपल सा आपको 4-5 नाम दे देगा, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4। ठीक है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, राम भक्त, हम सबको पता है, राम भक्त की बात करेंगे तो तुलसीदास जी को कोई नहीं भूल सकता है। इनकी रचना है रामचरितमानस, और कई बार पूछा है कौन सी भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है रामचरितमानस? ये अवधी भाषा में है। तो तुलसीदास रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में है। और दूसरे राम भक्त की बात करेंगे तो नाभादास, इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो राम भक्त में 2 के नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति की हम बात करेंगे तो कृष्ण भक्ति में हम कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन हम एक नाम हमेशा जानते हैं, मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की अनन्य सेवा की है, उनका अनन्य लगाव था, उनका बिल्कुल लगाव हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति में मीराबाई हम सब जानते हैं। एक नाम आता है निम्बार्क, ये भी आपको निम्बाकाचार्य भी ध्यान रखना है आपको, ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के थे। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें हम गौरांग भी कहते हैं, इनका संबंध बंगाल से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। और अगला नाम आता है सूरदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। क्या क्या है सूरदास की रचना? सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। और एक नाम आता है रविदास। क्लियर हुआ दोस्तों? रविदास। तो इस प्रकार से आपको मीराबाई, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास और रविदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा से देखने को मिलेंगे, और राम भक्ति शाखा से तुलसीदास जी और नाभादास। अब एक पॉइंट पूछता है संत तुकाराम। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले, शायद ना भी पूछे, नहीं ही पूछना चाहिए,
पूछेगा संत तुकाराम का संबंध किससे है, तो ये वरकरी पंथ के थे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आया था सीजी टेट में कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम वाले क्षेत्र में कौन सा ऐसा विष्णु भक्त था, और 4 ऑप्शन दिए थे आपके, निम्बकाचार्य था, शंकराचार्य था, शंकर देव था, है ना। तो इस प्रकार से एक नाम आएगा आपका शंकर देव, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शंकर देव। ये असम में थे, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, असम में मिलेगी आपको। ये विष्णु भक्त थे, ठीक है, और इनकी रचना है नामघर। इनकी रचना क्या है दोस्तों, नाम घर, ध्यान रखिएगा। विष्णु भक्त हैं शंकर देव, विष्णु भक्त हैं शंकर देव, असम में नामघर इनकी रचना है। एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में जिसका नाम था वीर शैववाद। क्या नाम था, वीर शैववाद आंदोलन। ये हुआ था कर्नाटक में स्टार्ट, ठीक है, और इसमें कुछ प्रमुख जो लोग शामिल थे वो थे एक बसवन्ना, अक्क महादेवी और अलम्मा प्रभु। बसवन्ना, अक्क महादेवी और अलम्मा प्रभु, नाम ध्यान रखिएगा, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला है दोस्तों शंकर। शंकर ने अद्वैतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, केरल से संबंधित है। कुछ महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम पूछता है, जैसे ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम, अभी मैंने बताया, वरकरी पंथ, सखुबाई और चोखा मेला। सीटेट ने क्वेश्चन पूछा था, ये यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन दिखे थे, बसवन्ना, अक्क महादेवी और अलम्मा प्रभु। पूछा था कि निम्नलिखित में से वीर शैववाद आंदोलन में से किसका संबंध नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन ये थे, और चौथा ऑप्शन आपका था ये चोखा मेला। ठीक है, तो ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा, चोखा मेला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह महाराष्ट्र के एक संत हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज। रामानुज जो थे ये विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। विशिष्टाद्वैतवाद आपका एक संप्रदाय था, सिद्धांत था तमिलनाडु में, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, रामानुज। और अंत में दोस्तों मैंने एक यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया है, इसके बाद आपका सूफी और भक्ति खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना है, बिफोर एग्जामिनेशन आपका सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट आता है संप्रदाय, संस्थापक और उनके सिद्धांत। पहला है दोस्तों श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय देखिए 4 टाइप के संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, ठीक है, सनकादि संप्रदाय। देखिए सबसे पहले आता है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुजाचार्य और इनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। अभी हमने शायद पढ़ा है रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब इसको याद करने का मैं ट्रिक दूं आपको, एक बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि भगवान राम जो थे उनके बारे में हम क्या कहते हैं, श्री राम जी विशिष्ट थे। श्री राम जी विशिष्ट थे, तो श्री राम जी विशिष्ट से क्या बन जाएगा, श्री से बन जाएगा दोस्तों श्री संप्रदाय, राम से बन जाएगा रामानुजाचार्य और विशिष्ट से बन जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। कहिए मजा आया ट्रिक, चलिए मजा आया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे माधवाचार्य और इनका जो सिद्धांत था वो था द्वैतवाद। क्लियर हो गया, ब्रह्म माधव द्वैतवाद, ऐसे याद कर सकते हैं, डायरेक्ट एक लाइन बना लीजिए, ब्रह्म माधव द्वैतवाद। तो ब्रह्म से बन जाएगा ब्रह्म संप्रदाय, माधव से माधवाचार्य और द्वैत से द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे विष्णु स्वामी, ठीक है, और इनका था शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद इनका सिद्धांत था। यहां से आपको एक प्रश्न अगर आ गया सोच लीजिएगा कि आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा यहां से। और लास्ट है आपका दोस्तों सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा से थे। इनका था द्वैतवाद या द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैत अद्वैतवाद या एक साथ पढ़ेंगे तो द्वैतवाद। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। श्री संप्रदाय श्री राम जी विशिष्ट थे, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म माधव द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य शुद्धाद्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद, सॉरी द्वैताद्वैतवाद या द्वैत अद्वैतवाद। क्लियर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।